हेलो भाई लोग, मैं आपके बैच में और आज सेल साइकिल सेल डिवीज़न का लास्ट लेक्चर होगा। मियोसिस मियोसिस के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स ऑकर ड्यूरिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है पैकेटीन, बी है जाइगोटीन, सी है डिप्लोटीन और डी है लिपोटीन। तो आपको पता है डिसोल्यूशन ऑफ साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स किस में पाया जाता है? डिप्लोटीन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डिप्लोटीन। मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस: जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायोकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन, काइज़मेटा, क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस। तो आपको पता है जाइगोटीन किस में पाया जाता है? जाइगोटीन आपका किस में होगा? साइनेप्सिस में होगा। तो ए का 4 होगा। तो बी देखिए, बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ए का 4 पहले ही मिल गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। देखिए, मैच द कॉलम मिलाने का सबसे सही तरीका यही है। देखा जाता है सबसे डिफरेंट जिसमें हो, जैसे मान लीजिए यही है, ए का क्या, जाइगोटीन का क्या था? जाइगोटीन का साइनेप्सिस था। तो इसमें देखिए ए में देखिए, ए है आपका, ए का ए थर्ड है, बी का ए 4 है, सी का ए फर्स्ट है, डी का ए सेकेंड है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या था? जाइगोटीन का साइनेप्सिस था। जाइगोटीन का साइनेप्सिस देखा 4 है, इसी को करेक्ट मार दिया। अब ये नहीं कि सारे को मिलाने चले गए, एक मिल गया तो सब हो गया। देखिए नीट 2020 में पूछा गया था ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन नंबर: क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड एंड इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो ए है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एट जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एज पैकेटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। और डी है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एट पैकेटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। ये देखिए नीट 2019 में आया था ये क्वेश्चन, उड़ीसा का ये क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एज पैकेटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्रॉसिंग ओवर पूछा था, क्रोमेटिड का कौन से स्टेज में होता है? तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पैकेटीन स्टेज में होता है, प्रोफेज 1 में होता है। 42 क्वेश्चन नंबर: द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बीइंग इज पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस, जाइगोटीन। नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डिप्लोटीन। पूछा है द स्टेज ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यहाँ सेपरेशन होता है उसका पूछा है कौन सा फेज़ है? तो ये डिप्लोटीन होगा। डिप्लोटीन होगा। नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था। 43 मैच द स्टेज ऑफ मियोसिस कॉलम 1 टू देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड गिवन बिलो। पहले देखिए इसमें आपको क्या आ रहा है। फर्स्ट जाइगोटीन आपको पता है, जाइगोटीन डी है। जाइगोटीन किस में होता है? एक मिनट, ये है, पहले एक मिनट पढ़ लेते हैं। पैकेटीन, मेटाफेज 1, डाइकाइनेसिस, जाइगोटीन। इसमें पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सेकेंड है टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, क्रोमोसोम अलाइंग एट इक्वेटोरियल प्लेट। तो
इसमें क्या होगा, जाइगोटीन किस में होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जाइगोटीन का पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये सबको पता है। अब देखिए इसे, इसका ऑप्शन देखिए, ये डी में भी 1 है, सी में भी 1 है, डी में भी 1 है, ए में भी 1 है, सी में भी 1 है और डी में भी 1 है। तो इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं किसका सबसे डिफरेंट होगा। एक आइए देख लेते हैं। तो पैकेटीन किस में होता है, पैकेटीन का होगा क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। तो ए का क्या होगा, थर्ड होगा, ए का थर्ड होगा और बी का क्या है, फर्स्ट है, सी का सेकेंड है, डी का 4 है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन, लिपोटीन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पैकेटीन। मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट पैकेटीन। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। अच्छा, करेक्ट सीक्वेंस में देखिए पूछना है, फिर ये देखिए सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आ गया। सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार ध्यान से देख करके जाइएगा। तो पहला क्या है, क्रॉसिंग ओवर है, फिर साइनेप्सिस है, टर्मिनाइजेशन ऑफ काइजमेटा, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले क्या होगा, साइनेप्सिस होगा, फिर क्या होगा, साइनेप्सिस होगा, क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस के बाद क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर टर्मिनाइजेशन ऑफ काइजमेटा और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन होगा डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, पहले साइनेप्सिस है, फिर क्रॉसिंग ओवर है, फिर टर्मिनाइजेशन ऑफ काइजमेटा, फिर डिसअपियरेंस। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 4 होगा। करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो ए जो है साइनेप्सिस अलाइंग होमोलोगस क्रोमोसोम, बी जो है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, सी जो है एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, डी जो है सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। तो इसका देखिए कॉलम 2 में क्या है, एनाफेज 2 जाइगोटीन, G2 फेज, एनाफेज 1 और लास्ट में फिफ्थ क्या है, पैकेटीन। तो देखिए इसमें एक ज़्यादा दिया है, 4 होता है ना, 4 ABCD है, तो इसमें 1 2 3 4 5 दिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, साइनेप्सिस अलाइंग होमोलोगस। तो इसमें क्या होगा, दूसरा होगा साइनेप्सिस अलाइंग होमोलोगस, तो जाइगोटीन होगा, जाइगोटीन होगा। ठीक। बी जो है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये क्या होगा, G2 फेज होगा। G2 फेज में सिंथेसिस होता है आरएनए और प्रोटीन का। और एक्टिन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज किस में होगा, पैकेटीन में होगा। और सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड मूव टूवर्ड अपोजिट पोल, इसका क्या होगा, 4 होगा, एनाफेज 1। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा, साइनेप्सिस अलाइंग होमोलोगस क्रोमोसोम का जाइगोटीन, ये तो सब में है। बी का देखते हैं थर्ड, ये भी सब में है। सी का देखते हैं फिफ्थ, ये नहीं, ये भी सब में है, लेकिन ये यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा। तो डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो पेपर कैंसिल हो गया था। तो 47 क्वेश्चन नंबर, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज़ रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। जो एंजाइम रिकॉम्बिनेज है वो रिक्वायर्ड होता है एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, कौन से स्टेज ऑफ मियोसिस में, पैकेटीन में, जाइगोटीन है, डिप्लोटीन में, डाइकेनेसिस में। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा, पैकेटीन में। पैकेटीन में रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होते हैं रिक्वायर होते हैं मियोसिस में। फोर्टी 48 क्वेश्चन नंबर, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाईवेलेंट,
एक्सोनीमी, इक्वेटोरियल प्लेट, काइनेटोकोर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, बाईवैलेंट। क्या पूछा है? द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ साइनैप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। देखिए ये एनसीईआरटी की लाइन भी है मेरे ख्याल से। 48 का ए होगा, बाईवैलेंट। 49 का देखते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस 1 द तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जाइगोटिन। 50 देख लेते हैं। ड्यूरिंग मेटिस 1 एनाफेज 2 1 प्रोफेज 2। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? सी, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में इंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट करते हैं गैमेट फॉर्मेशन के लिए। द गिवन फिगर इज द रिप्रेजेंटेड ऑफ सर्टेन इवेंट ऑफ पर्टिकुलर स्टेज of a type of cells division. Which is this stage? Prophase 1 during meiosis, prophase 2 during meiosis, prophase of mitosis, both prophase and metaphase of meiosis। इसमें देखिए ये दोनों बताया है कि कौन सा ये फिगर जो है किस चीज़ को, कौन से फेज को बता रहा है। 51 क्वेश्चन नंबर में ये जो फिगर है ये कौन से फेज को बता रहा है? तो प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस, प्रोफेज 1 ही को ये बता रहा है ड्यूरिंग कब? मियोसिस के समय। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। (52) क्वेश्चन नंबर। आइडेंटिफाई द meiotic stage in which the homologous chromosome separate while the sister chromatid remain associated at their centromere. मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2। क्या बोला है? आइडेंटिफाई meiotic stage in which the homologous chromosome separate, homologous chromosome separate होता है, the sister chromatid remain associated at सेंट्रोमियर। तो ये कौन से फेज़ में होगा? ये होगा एनाफेज 1 में। ये देखिए मेंस में पूछा है, 2012 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था। 53 क्वेश्चन नंबर। सिनेप्सिस ऑकर बिटवीन mRNA एंड राइबोसोम, स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रोमियर, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, ए मेल एंड फीमेल गैमेट। तो इसका सब लोग ऑप्शन तो बी मारेंगे, लेकिन बी होता नहीं। स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रोमियर नहीं होगा इसका ऑप्शन। इसका क्या पूछा? सिनेप्सी ऑकर बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम इसका आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। बी मत मार दीजिएगा आप लोग। बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है इसका। When paternal and maternal chromosome change their material with each other in cell division, this event is called bivalent form, dyad forming, क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इसका करेक्ट ऑप्शन है। पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम चेंज देयर मटेरियल, जब चेंज करते हैं अपने मटेरियल को ईच अदर इन सेल डिवीजन, दिस इवेंट इज कॉल्ड। जब जानते हैं पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम एक दूसरे में क्रॉसिंग ओवर करते हैं अपने क्रोमेटिड से, तो उसी को यहाँ पर बताया गया है। तो उसको क्या बोलते हैं, उस इवेंट को क्या बोलते हैं? तो क्रॉसिंग ओवर आप लोग जानते ही होंगे। Which stage best explain the evolutionary advantage of meiosis? Meiosis is necessary for sexual reproduction. Genetic recombination are possible from generation to generation. Meiosis alternate with mitosis from generation to generation. The same genetic system is passed on
फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये बेस्ट इवोल्यूशनरी एडवांटेज है मियोसिस का। बी इज करेक्ट ऑप्शन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। Meiosis II perform a separation of sexual chromosome, synthesis of DNA and centromere, separation of homologous chromosome, separation of chromatid। ये देखिए 1993 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मियोसिस सेकेंड परफॉर्म, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर भी नहीं होगा, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम भी नहीं होगा, क्रोमेटिड होगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। 1993 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्रोमेटिड एट मेटाफेज इज 2 each in mitosis and meiosis, 2 in mitosis and 1 in meiosis, 2 in mitosis and 4 in meiosis, 1 in mitosis and 2 in meiosis। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 57 का ए होगा। 2 ईच इन माइटोसिस और मियोसिस, दोनों इक्वल होते हैं, मतलब ईच होते हैं, माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी, क्रोमेटिड मेटाफेज में। अब देखिए 58 क्वेश्चन नंबर। इन मियोसिस द डॉटर सेल डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल एज वेल एज एमंग themselves due to segregation, independent assortment and crossing over, segregation and crossing over, independent assortment and crossing over, segregation and independent assortment। 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर। 58 का पूछा क्या है? इन मियोसिस द डॉटर सेल डिफर फ्रॉम पेरेंट सेल एज वेल अमंग देमसेल्फ ड्यू टू सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा एंड क्रॉसिंग ओवर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। Meiosis 1 is reductional division. Meiosis 2 is equational division due to pairing of homologous chromosome, crossing over, C separation of chromatid, D disjunction of homologous chromosome। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड। बोला है मियोसिस 1 इज़ रिडक्शनल डिवीज़न, मियोसिस 2 इज़ इक्वेशनल डिवीज़न। किसके वजह से? सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड की वजह से। तो 59 का सी होगा। और अब सारे क्वेश्चन हो चुके हैं सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के। पूरे मिला के इसमें कितने क्वेश्चन थे? 59 60 क्वेश्चन थे। 3 लेक्चर में ये हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये है। तो आप सारा देख लीजिएगा। और एक और इसका एक ऐसा लेक्चर बनाएंगे जिसमें 2021 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें उसको रखेंगे। और आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि 5 मई को ही आपका एग्ज़ाम है नीट का, आप सभी लोग को पता भी होगा। तो अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी की रीडिंग पूरी अच्छी से लगाइए। एनसीईआरटी रीड करिए कम से कम 2 से 3 बार, 2 से 3 बार एक चैप्टर एक दिन में। ये नहीं कि एक चैप्टर 5 दिन में रीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय अब नज़दीक आ गया है और आपको केवल बायोलॉजी तो पढ़ना नहीं है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी करना है। बायोलॉजी केवल 360 नंबर देगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके, दोनों मिला करके 360 नंबर देगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? बायोलॉजी पे करना है। तो बायोलॉजी जो है 360 नंबर का है, तो 340 या 350 भी आ जाएगा तभी भी आप सिलेक्शन के करीब रहेंगे। जब उसमें 360 में से मतलब मान लीजिए 300 आया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों मिला के 360 में से 300 नंबर आ रहे हैं, तब जा कर के सही है, तब भी सही है।
तब पूरा मिला के 600 नंबर तो हो ही जाएंगे, 640 नंबर, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा आप लोग सबसे पहले जल्दी जल्दी दिसंबर तक ही पूरा वो ख़त्म कर लीजिए, जितना बायो का है सब ख़त्म कर लीजिए, क्वेश्चन वेश्चन लगा के एकदम तैयार। और बस उसके बाद आपको क्या करना हो, रिवीजन करना हो। रिवीजन ऐसे नहीं करना है, रिवीजन देखिए दिन भर में एक चैप्टर उठाइए, उसका वन शॉट देख लीजिए आप। वन शॉट देख लिए, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं सारे सारे क्वेश्चन लगा लिए। उसके बाद वो चैप्टर छोड़ दिए। एक दिन में एक बॉटनी का चैप्टर उठाइए, एक जूलॉजी का चैप्टर उठाइए, दोनों एक एक चैप्टर उठा करके और कवर कर लीजिए, तो जल्दी हो जाएगा। दिसंबर तक आप कर लेंगे तो उसके बाद से केवल आपको जनवरी फरवरी, मान लीजिए जनवरी भी ले लीजिए, तो फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने आपको एकदम रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। और रिवीजन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम में आप कितना पढ़े हैं और लास्ट दिन आप कितना जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर शॉर्ट नोट बना लेते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट नोट से अच्छा रहेगा आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन एनसीईआरटी एक ही चैप्टर आज से पढ़ रहे हैं तो आराम से हो जाएगा। 30 दिन में 30 चैप्टर आराम से हो जाएगा। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके पहले पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए। और लास्ट में आप वन शॉट देख लीजिए, आज आप पढ़ रहे हैं, जनवरी तक आपका ख़त्म हो गया, तो उसके बाद आप वन शॉट देख करके जल्दी जल्दी कवर करके और जितना भी क्वेश्चन लगाना चाहते हैं लगाइए, खूब क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर ही नहीं, और भी क्वेश्चन, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन लगाइए, एलन के मॉड्यूल क्वेश्चन लगाइए, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद आपको केवल क्या करना होगा, एक चैप्टर पढ़ा, रीड किया, वन शॉट उसका देख लिया, प्रीवियस ईयर लगा लिया, उसके बाद से अपने मॉड्यूल्स का जो भी क्वेश्चन है वो लगा लिया। बस इतना ही तो चाहिए। इतना कर लिए तो भाई सिलेक्शन तो पक्का है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।